टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। यस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और कितने समय में। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से मैंने रीड नहीं करा है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि प्लीज़ नेक्स्ट क्या आने वाला है इसके ऊपर एक रीडिंग कीजिए। सो आई एम डूइंग दिस रीडिंग राइट नाउ फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग में। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। आज वीडियो का टॉपिक तो बहुत क्लियर हो गया है ना, आप लोगों को बहुत क्लियरली मैंने बता दिया कि आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है पिक अ ऑब्जेक्ट। आज की जो रीडिंग है वो पिक अ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने दो झुमके आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जितने भी मेल पीपल है ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बोलेंगे यार क्या क्या पिक ऑब्जेक्ट रखा है आज, मतलब कुछ ऐसा रखा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या पिक करें। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या पिक करते हैं इनमें से आप वो पिक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। बहुत ही सुंदर सा लॉन्ग हैवी झुमका है। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, ठीक है जी। ये पाइल नंबर 1 है। आप देख सकते हो इसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कैसा सा है। ये देखो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है ये। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो आपने एक बार अच्छे से गौर से देखना है क्या ये झुमका आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ओके, नाउ द पाइल नंबर 2। दिस इज़ कुंदन और मोती का झुमका। अगेन वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। मुझे क्या है, झुमकों का बहुत शौक़ है। ऑल्दो मैं डेली वेयर में ईयरिंग्स भी नहीं पहनना पसंद करती, बट इवन मुझे ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई लव झुमकास लिटरली। देखो दिस इज़ पाइल नंबर 2। एकदम गौर से दिखाती हूँ आपको। इसमें मोती हैं और ये पूरा कुंदन का सेट है, ठीक है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो अब आप लोगों ने पिक करना है इन दोनों में से जो एनर्जी आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इन दोनों में से जो झुमका आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपने उसको पिक करना है। एंड क्योंकि हर बार की तरह मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो सम हाउ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे क्या पिक करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक ईजी गीजी सा इंतज़ाम किया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको आपके बर्थ डेट मिल जाएंगे। तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। तो या तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जा कर के अपने बर्थ डेट के हिसाब से पिक करें या फिर झुमके से डिसाइड करें। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि क्योंकि इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग है तो आप प्लीज़ पिक ऑब्जेक्टिव इन दोनों में से कोई एक चीज़ पिक करें। बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो सच में कुछ ही समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं लग रहा, देन यू कैन गो एंड चेक योर बर्थ डेट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मुझे लग कैसे गई है, यहाँ पर कुछ लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर भी अभी लग गई थी कुछ दिन पहले, है ना। तो मैं बता दूँ भाई, जो छोटा वाला बच्चा है ना मेरा, जो रॉकी है ना, वो लियो के साथ इतना तो उधम मचाता है पूरे दिन घर में कि मैं क्या बताऊँ। कि फिर मुझे क्या करना पड़ता है, उसको संभालने के लिए उनकी लड़ाई में बीच में कूदना पड़ता है। और बीइंग अ पेट पेरेंट, या मैं ऐसा कहूँ कि बीइंग अ मदर ऑफ 2 छोटे से बेवकूफ़, बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो ये बस उन्हीं चोटों के निशान है और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। ओके, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना तो बिल्कुल भी ना भूलें फॉर द अपकमिंग रीडिंग्स। ओके, एंड एक बार आप जो है अपना जो ये YouTube का जो एरिया है, अपने चैनल का जो स्पेस है,
क्या बोलते हैं बाबू, देखो आजकल पता है आजकल मेरे साथ क्या होने लगा है, आजकल मेरे साथ ऐसे होने लगा है कि स्पेसिफिक वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ और उस वर्ड के आसपास मेरे साथ ऐसा हो रहा होता है कि मुझे साइकिकली कुछ विजन्स आ रहे होते हैं। अभी पता है मुझे इन लोगों के लिए ना, ये जो लोग पाइल नंबर 1 को पिक करेंगे उन लोगों के लिए मुझे एक बहुत बड़ा पॉन्ड और उसके अंदर एक कमल का फूल दिखा, सिर्फ एक कमल का फूल, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ लीव्स, वो होते हैं ना नीचे से गोल गोल सी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारी मुझे दिखी, लेकिन कमल का फूल सिर्फ मुझे एक ही दिखा और मैं भूल गई। कम्युनिटी टैब यस, कम्युनिटी टैब में जाइएगा चैनल के, वहाँ पर मैंने एक पोल प्रिपेयर करा आप लोगों के लिए, तो उस पोल के अंदर पार्टिसिपेट करना ना भूलें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस वाले झुमके को पिक किया है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माई ब्यूटिफुल पीपल। हाई एंड हेलो टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने इस वाले झुमके को पिक किया है तो भाई ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले इस झुमके की एनर्जीज़ को हम लोग पिक करते हैं। हो सकता है कि आपने इस झुमके के हिसाब से नहीं, आपने अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से पिक किया हो, लेकिन जिस भी हिसाब से आपने पिक किया है करा तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 ही है। और अगर आप अट्रैक्ट इससे हुए हो और आपने इसके ही हिसाब से पिक किया है तो भी दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस झुमके को देखेंगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, द रेन। मुझे यहाँ पर बारिश महसूस होती है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बारिश बहुत पसंद है, ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिनको बारिश बहुत पसंद है। साइट सीन्स बहुत पसंद है। साइट सीन्स का मतलब हो गया कि जैसे हम डिफरेंट जगह पर जाते हैं, है ना, डिफरेंट जगह पर जाते हैं और वहाँ के नज़ारों को देखना। हो सकता है आप लोगों को नज़ारे देखना पसंद है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हो सकता है आपको अकेलापन पसंद नहीं था, बट आज आपको अकेलापन बेहद पसंद है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप अकेले बहुत रह जाते थे, बट अब आपको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। ऑल्सो आई एम सेंसिंग माई ब्यूटिफुल पीपल इस झुमके को देख करके कि आप बहुत कलरफुल पर्सनालिटी हैं। कलरफुल पर्सनालिटी से मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि पड़े रहो, कुछ मत करो, अलसाते रहो इधर से उधर, नहीं। यू आर वेरी क्विक बीइंग। बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि एक चुलबुला सा व्यक्ति विशेष होता है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं, चुलबुले से हैं आप बहुत ज़्यादा, है ना। और एक चीज़ और मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना कांटों की कमी नहीं है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों की कमी नहीं है। कार्मिक लोग कौन? जिन लोगों के साथ हमारे पूर्व जन्म के संबंध होते हैं और वो ख़राब संबंध होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई मस्ट से कि आप उन लोगों में से जिनके कार्मिक्स बहुत सारे हैं और उन कार्मिक्स को झेल के अब आप जो है परेशान हो चुके हो, ऐसा सोचने लगे हो कि यार भाड़ में जाएं अब ये लोग, मुझे इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाएं ये लोग, ठीक है। तो और एक चीज़ और जो मुझे इस झुमके से महसूस हो रही है, दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी भरी चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा किसी लूप में या किसी परेशानी भरी चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, हैंग्ड फील करते हो, ठीक है, लटका हुआ महसूस करते हो। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे रखूँ, ऐसे रख दूँ, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। टाइमिंग भी हम चेक करेंगे। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था, आई थिंक कल नहीं परसों, और वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखना। So the bottom of the deck here is 4 of swords. So you are waiting for something from very long time. किसी चीज़ का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हो आप, है ना, और ये इंतज़ार है कम वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा। ओके।
कुछ करने का मन है आपका बहुत समय से, कोई हॉबी, कोई विश, कोई स्पोर्टी एक्टिविटी, यू वॉन्ट टू डू समथिंग। इवन आप अपने शेडो को, या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, या हर किसी की ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स का, उनके एंसेस्टर्स का, उनकी फैमिली का एक बैकलॉग होता है, एक नेगेटिविटी भी होती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हो। आप अपने अस्तित्व से भाग रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन क्या है, आप चीज़ों से भाग रहे हो, चीज़ों से भाग रहे हो। स्ट्रेंज। जबकि आपने भागना नहीं सीखा है पाइल नंबर 1 पीपल। आपने कभी भी भागना नहीं सीखा है, फिर भी आप भाग रहे हो। Six of Swords, 5 of Cups, 6 of Wands। कार्ड सारे निकालेंगे आज एक बारी, तो शफलिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। आप थोड़ा सा आगे की तरफ स्किप कर देना वीडियो, अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो देख सकते हैं, तो और अच्छी बात है, कोई ना कोई मैसेज ही मिलता है बीच बीच में। देखो अगेन 8 ऑफ कप्स, छोड़कर भाग रहे हो। भागने से मेरा कहने का मतलब, जैसे हम इग्नोर करते हैं ना कुछ चीज़ों को, ये सोच के कि हाँ ठीक है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, लाइक दैट यू आर इग्नोरिंग समथिंग। आप अपने अस्तित्व को, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, या आपके जो पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि आप उनके काम को जो है आगे बढ़ाओ, बट आप वो काम नहीं करना चाह रहे हो। लाइक आप भाग रहे हो किसी चीज़ से, आप किसी की यादों से भाग रहे हो, ठीक है, अपने किसी पास्ट से भाग रहे हो, आप उस चीज़ का डटकर मुकाबला नहीं कर रहे हो। प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस, abundance, the personal power। द कैप्रिकॉर्न कार्ड, परसिस्टेंस, कार्ड नंबर 10 है। कार्ड नंबर 11 इंडिविजुअलिटी, एक्वेरियस एनर्जी, एंड दिस इज कार्ड नंबर 44 द स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है, द कार्ड नंबर 4, और यहाँ पर है हमारे पास द मैजिशियन, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, let me rotate the camera so you can clearly see the cards। okay, so pile number 1 people जिन्होंने बड़े वाले झुमके को पिक किया था, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? मैं ऐसा फील कर रही हूँ, इट विल बी एन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे, ठीक है, गुरुवार की सुबह होगी, जब आप उठेंगे अचानक से और उठकर आपको एकदम ताजगी महसूस होगी, एकदम शांति, एकदम ताजगी। आपको ऐसा लगेगा कि जिन चीज़ों के लिए मैं अभी तक परेशान हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें बेवजह थीं।
सब के सब, लाइक एक एक पॉइंट जो था, एक एक जो चीज़ थी, वो सब बेवजह थी। और अब मुझे ऐसी चीज़ों से नहीं गुज़रना चाहिए, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उम्मीदें। मुझे किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मुझे कोई मेरे साथ खड़ा होगा या कोई मेरे पास खड़ा होगा, कोई मुझसे बात करेगा या कोई मेरे मन के हालातों को समझेगा, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे अभी एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा या अचानक से, जैसे होता है ना, कई बार हम सुबह सुबह उठते हैं, हम ब्रश कर रहे होते हैं, है ना, हम नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक से थॉट्स आते हैं। ये थॉट जिस दिन आपको बहुत जेन्युइनली आएगा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, उस दिन से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप किसी डिसअपॉइंटेड एनर्जी से बाहर आने वाली, किसी हताशा भरी ऊर्जा से आप बाहर आएंगे और आप सबको माफ़ कर देंगे, सबको माफ़ कर देंगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई सिबलिंग है, ठीक है, उनके साथ आपका कहीं जाने का प्लान बनेगा, कहीं जाओगे आप लोग। पता है मुझे एक ऐसी जगह लग रही है, मुझे ऐसी जगह लग रही है जैसे पहाड़ों का सा, उत्तराखंड में पहाड़ जो है अपने, क्या किसी मंदिर वगैरह जाओगे, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप पहाड़ों में जाने वाले हो अभी कुछ समय में। और वहाँ पर जाकर के जो आपको शांति की अनुभूति होगी, वहाँ पर जाकर के जो आपको ज़िंदगी जीने का असली मतलब समझ आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइफ इज़ दिस। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जो आर्थिक तंगी, परेशानी और पता नहीं क्या क्या अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सह रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलने के बाद आपका ऐसा मन होगा कि यार मैंने अपने आप को कितना कम आंका हुआ है। जिस तरीके की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, ऐसी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिशें पता नहीं कितने ही लोग रखते हैं। आपको ये चीज़ समझ आएगी। एंड माई ब्यूटीफुल पीपल, जब आप उस ट्रिप से आओगे, आप बहुत फ़न करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ या जिनके भी साथ आप जा रहे हो, आप बहुत इन्जॉय करोगे उनके साथ। लेकिन जब आप वापस आओगे तो आप नहीं रहोगे, आप 360 चेंज हो चुके होगे। जो लोग आपको गलत जवाब देते हैं, जो लोग आपके साथ गलत सलूक करते हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों से, आप उनको एंटरटेन ही नहीं करोगे। लाइक जैसे अपन कहते हैं ना, एकदम टोटली पर्सनैलिटी स्विच, आपका एकदम पर्सनैलिटी स्विच हो जाएगा। एक हताश, डरी हुई सी, अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन जो है अचानक से एकदम शार्प और एकदम क्लियर और एकदम सूदिंग हो जाएगी। हर वक्त रोती रहने वाली जो इंसान है, वो चेंज होकर के अब एक नई दिशा की ओर बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपका पर्सनालिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ही बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लाइक टोटली चेंज। और जब आप वहाँ से आओगे, लोग आपके अंदर नोटिसेबल डिफरेंस देखेंगे और जब उनको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा अचानक क्या हो गया इसके अंदर, तो आप उनको कुछ नहीं बताओगे, जस्ट आप उनके सामने स्माइल करोगे और वहाँ से निकल जाओगे। नाउ यहीं से ही शुरू होगी एक और बदलाव की शुरुआत। आई एम सेंसिंग माई ब्यूटिफुल पीपल आफ्टर दिस ऑल, लाइक इन सब चीज़ों के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ उन्नति होने वाली है, कुछ उन्नति। आप कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई पार्ट टाइम बिजनेस की तरफ बढ़ोगे, ओके। जो भी आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तो आप करोगे ही, लेकिन उसके अलावा आप कुछ पार्ट टाइम इनकम्स की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। और वो पार्ट टाइम कब फुल टाइम बन जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आपको इतना तो मज़ा आएगा काम करने में, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर नज़र आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, ओके। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग फॉर यू। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, 3 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 3 महीनों में आप अपने आप को देखेंगे 100% 360 टर्न लेते हुए, 360 चेंज होते हुए, प्लस आप अपने आप को देखेंगे एक अलग ही प्रकार के रूप में, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा में आप अपने आप को देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, दिस इज़ मी। आपके अंदर अचानक से होप्स आ जाएंगे, आपके अंदर अचानक से कुछ
चेंजेस आ जाएंगे। नाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करने वाले हो, मे बी सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन या किसी तरीके की कोई जिसे हम प्रतियोगिता कहते हैं हिंदी में, किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। किसी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी चीज़ में आप भाग लेने वाले हो, ठीक है। और भाग लेने के बाद आप जीतते हुए अपने आप को देखोगे, या फिर वो जो 3 जने होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या बोलते हैं उनको, कमेंट में बताना मुझे, क्या राउंडर्स क्या बोलते हैं, आप वो बन जाओगे। आप अपना करियर स्विच कर रहे हो, आप कुछ अलग करने वाले हो, आप कुछ अलग लेकर आने वाले हो अपने करियर में। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अगर आपका सपना था काफ़ी टाइम से कि मैं इतना फेमस हो जाऊं, मैं इतना अच्छा कमाऊं कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, मैं अपने घर वालों को सारे प्रकार के ऐशो आराम दे सकूं, उनकी ज़िंदगी में उनको सपोर्ट कर सकूं, गाइज योर टाइम इज़ चेंजिंग नाउ। आपका समय बदल रहा है, ठीक है, आपका समय बदल रहा है। अब 1-2 चीज़ें, चलो ये तो पॉजिटिव चीज़ें, 1-2 चीज़ें नेगेटिव भी हैं यहाँ पर, वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों को पेट संबंधी तकलीफ होते हुए मुझे नज़र आ रही है, पेट संबंधी, जैसे कि कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ब्लोटिंग बहुत हो रही है, गैस्ट्रिक इशू बहुत हो रहा है, ठीक है, कभी पेट खराब हो गया, कभी डायरिया हो गया, और कुछ नहीं तो जिसे हम बोलते हैं धरण डिग जाना, ठीक है, नस चली जाती है, हम ऐसा बोलते हैं। तो धरण जो है कुछ लोगों की मेरे को जाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, अजीब सा जी घबराना, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपको उसको थोड़ा सा संभालना है। नाउ द सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपका कोई कार्मिक पर्सन है, कोई कार्मिक, क्योंकि लव लाइफ में मुझे यही चीज़ नज़र आ रही, कोई पास्ट लाइफ का आपका कार्मिक पर्सन है, या फिर कोई आपका एक्स है जो कि बहुत टॉक्सिक था, वो आपको फिर से कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फिर से कर सकते हैं, और आपकी फिर से एस्तेसी करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे एकदम 100% कि हाँ फाइनली वापस से ये मेरे जाल में फंसने वाली है, इसको मैं फिर से फंसा लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या कि आपने अपने मन की करनी है, आपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, आपने किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं करना है। योर टाइम इज़ चेंजिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का समय बदल रहा है, ठीक है, ग्रोथ आ रही है, और किसी टॉक्सिक इंसान की एंट्री, आपकी री एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी लाइफ में अबंडेंस यानी मनी, नेम, फेम और तरक्की आ रही है। अच्छा, एक काम ज़रूर करना, पूछो क्या, जब भी आप अच्छा अर्न करो, लाइक आप पार्ट टाइम में कोई काम कर रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि यार अच्छी अर्निंग हुई है, उसका 1% या 10% लेना और चैरिटी करके आना, किसी ज़रूरतमंद इंसान को खाना या कपड़े देकर आना, ठीक है, ये ज़रूर करना। लक आपकी तरफ है, ठीक है, सौभाग्य आपकी तरफ है, किस्मत आपका साथ दे रही है इस दौरान। कोई जीत, बड़ी जीत आपका वेट कर रही, कोई बड़ी जीत आपकी होने वाली है, और आप बहुत करीब हो अपने किसी गोल को अचीव करने में, ठीक है, बहुत करीब हो आप किसी गोल को अचीव करने वाले हो बहुत जल्दी। यू आर वेरी 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 क्लोज माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। तो लेट्स सी, भगवान जी का एक मैसेज भी देख लेते हैं आपके अपकमिंग टाइम पर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 3 महीने बहुत स्पेसिफिक है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल प्लस लाइफ ग्रोथ, ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग किया करो, दिन में एटलीस्ट 11 बारी ही सही, 11 टाइम्स एक बार में बैठ करके। ब्लैक तारा मंत्र अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप ज़रूर से चेक करें, ठीक है, ज़रूर से करें। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस वाले झुमके को पिक किया था, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोगों के पाइल नंबर 1 में थे, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। यू आर गोइंग टू रॉक बहुत जल्दी आपका समय बदल रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।
हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, तो अगर आप लोगों ने इस कुंदन के प्यारे से ईयरिंग को पिक किया था तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या आता है एकदम अच्छे से देखेंगे। बस आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि एनर्जीज आपसे मैच हों, आप टैप इन कर पाएँ। तो इसको देख के पता है मुझे क्या महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मेरा कहने का मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि हम हर वक्त ही हम बस लगे रहते हैं, लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं। लाइक बस हम मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा। और क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होने लगती है, इरिटेट होने लगते हैं हम, है ना। हमें ऐसे लगने लगता है कि यार क्या है ये सब, कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है चीज़ों का। और अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो भाई भगवान आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप सोच में पड़ जाते होंगे कि यार भगवान जी क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। आपकी लाइफ में इवन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार रोटेट होती हैं। लाइक बार बार आपकी ज़िंदगी में एक तरीके की साइकिल रोटेट होती रहती है। एक तरीके का ही पैटर्न, एक ही तरीके की साइकिल रोटेट होती है बार बार। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। अच्छा, एक चीज़ और माय ब्यूटीफुल पीपल जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अभी एट प्रेजेंट ना आपको किसी ने या तो अप्रोच किया है या फिर आपको कोई बहुत पसंद आ रहे हैं और आप उनके लिए भी श्योर नहीं हैं कि आपको उनके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल के अलावा अभी एट प्रेजेंट और कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको लोग है ना समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। योर लाइफ इज़ राइट नाउ वेरी कॉम्प्लेक्स। अपने इमोशंस को लेकर के इतने परेशान हो जाते हो आप, लोगों से कहने का मन होता है आपका कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है। आप उनको समझाने की पूरी कोशिश करते रहते हो, लेकिन लोग है कि समझने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। लोग समझना ही नहीं चाहते हैं जैसे, ठीक है। लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। लोग अपनी अपनी चलाते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ है ना, आपकी चलनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है ना, आपकी ज़िंदगी आपकी चलनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी ना चलते हुए बस सबकी चलती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं भाई आप लोगों के लिए क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 वाले झुमके को पिक किया था या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है तो ये रीडिंग आपकी। So you are in a deep burden, ऐसा हम कह सकते हैं ना आराम से। आप एक स्ट्रॉन्ग डीप बर्डन में हैं। तो हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द एम्परर, हाँ, 7 ऑफ कप्स और द 5 ऑफ कप्स, ठीक है भाई। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, वो तो कर ही रहे हो आप ऑलरेडी चल रहा है।
आपको जब भी ऐसा लगता है ना कि हाँ अब कुछ सही होने वाला है, अब कुछ सही होने वाला है, तो वैसे ही कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। आप बहुत उम्मीदों से चीज़ें करते हो सकता है बहुत सारी आपने रेमेडीज़ करी, आपने सब कुछ करके देख लिया यार। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट थिंग्स आर नॉट मूविंग। बॉटम ऑफ द डेक इज एंडिंग्स। तो यहाँ पर है दी स्टेबिलिटी, इमोशंस, good luck and opportunity. Nice. ठीक है। Next we have the water, feel, imagination, wow, intuition, nice. चलो, किसी को तो ईश्वर का साक्षात्कार भी होने वाला है। दिस इज़ अगेन वेरी गुड पॉइंट। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। द टावर, द मैजिशियन एंड द डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। ऐसे बोलते हैं ना कि पहले कुंदन को आग में तपाया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो प्रिपेयर होकर आता है। वैसा सा मैं कुछ फील कर रही हूँ यहाँ पर, लाइक लिटरली वैसा सा ही मैं फील कर रही हूँ। वैसा सा भी नहीं, मैं वैसा ही फील कर रही हूँ कि आपका जो सोल पर्पस है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो एनर्जीज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस दुनिया में एक आम इंसान नहीं हो पाइल नंबर 2। आप आए इस दुनिया में लोगों को कुछ सिखाने, कुछ बताने, कोई बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए आए हो। तो आपकी लाइफ में कार्मिक लोग भरपूर हैं, प्रॉब्लम्स भरपूर है, स्ट्रगल भरपूर है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है कि आप हर सिचुएशन से, हर इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। टावर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपकी सीखने की आदत है ना चीज़ों से, ये आपको हमेशा अलग बनाती है, आपको हमेशा बड़ा बनाती है, आपको हमेशा डिफरेंट बनाती है। सो ये जो टावर का कार्ड है, जो मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है, ये क्या शो कर रहा है पता है? ये शो कर रहा है कि आप एक अलग ह्यूमन हो, आप एक अलग एनर्जी रखते हो और आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। गाइस, आने वाला टाइम पीरियड आपकी लाइफ में किसी इंसान का असली चेहरा आपके सामने लेकर आएगी। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो आपके लाइफ में ओ ले मेरा प्यारा बच्चा, ओ ले ऐसे करते रहते हैं, है ना। लेकिन पीठ पीछे वही बच्चे की वाट लगा रहे होते हैं। ऐसे लोगों का जो असल चेहरा है ना आप लोगों के सामने आएगा कि लिटरली कौन आपकी लाइफ में आपके साथ सच्चा है और कौन आपके साथ बहुत झूठा है। अब जब आपको पता लगेगा, आपका दिल टूटेगा, आपको बहुत बुरा तो लगेगा, लेकिन अगेन आपकी समहाउ डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आपको जितनी भी बार बुरा लगेगा, जितनी भी आपका दिल टूटेगा, आप टूटोगे, उतनी ही बार आप बाउंस बैक करोगे कुछ और तगड़े अंदाज के साथ। जैसे जब हम नया फ़ोन ऑपरेट करते हैं, नया फ़ोन लेकर आते हैं और उसमें फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन करते हैं, तो वो एक बार थंब लगाने से ही वो एक्सेस नहीं हो जाता, आपको थोड़ा रुक के लगाना पड़ता है। वो बाउंसिंग बैक है। आपकी एनर्जी वैसी ही कुछ है। आप एक बार में चार्ज नहीं हो सकते, आपको बार बार खुराक की ज़रूरत होती है। तो आपको बहुत डिसअपॉइंटेड फील होने वाला है आने वाले कुछ समय में। आपको ऐसा लगने वाला है कि यार क्या बकवास है, कोई मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। हर कोई किसी ना किसी
मतलब से ही मेरे साथ हैं, हर किसी को अपनी ही पड़ी है, हर कोई अपनी अपनी चला रहा है, आपको बहुत बुरा लगेगा लिटरली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल बहुत गंदा वाला टूटने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल, और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगेगी, आपको बहुत बुरा लग सकता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड इस बुरे लगने की वजह से ना मुझे ऐसा एक चीज़ और मुझे जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि बस बहुत हो गया, आप दुनिया एक नंबर की बकवास है और मुझे इस बकवास से बाहर निकलना है, आपको ऐसा फील होगा। एंड क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी ज़िंदगी में दिस विल बी एन फ्राइडे मॉर्निंग और फ्राइडे इवनिंग की एनर्जी नज़र आती है मुझे। आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस और आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, आप उनमें से पिक करोगे, चाहे फिर वो करियर के लिए हो, चाहे लव लाइफ के लिए हो। यू आर गोइंग टू पिक द थिंग्स फ्रॉम दी ऑफकोर्स ऑप्शंस, कि मुझे अभी एट प्रेजेंट क्या पिक करना चाहिए, ओके। और आप जो कुछ भी पिक करोगे ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो आपकी लाइफ में एक हिस्ट्री बन जाएगी। हिस्ट्री कैसे? आपकी जो भी इच्छाएं थी, आपने जो भी इमेजिन किया था, आपको ऐसा लगेगा अचानक से वो चीज़ समहाउ फुलफ़िल हो रही है, अचानक से फुलफ़िल हो रही है। आप जिन चीज़ों के ख्वाब देखा करते थे अचानक से वो पूरे हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो किसी प्रकार के कर्जे में हैं, उनकी कोई दुकान, मकान, प्लॉट, वो कुछ तो बेच करके उस कर्जे को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ बिक नहीं रही थी, फाइनली वो बिकती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी से सांप निकलने वाले हैं, लाइक टॉक्सिक लोग निकलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका कोई बहुत टाइम का रुका हुआ कोई काम था पैसे से रिलेटेड, वो बनने वाला है। या तो आपने किसी को पैसा दे रखा था या आपने किसी से ले रखा था, दैट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड ऑफ कोर्स। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी का जो एक फैक्टर है आपकी लाइफ में, मनी का जो एक फैक्टर है, ओके, सो मनी का जो फैक्टर है वो आपका ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मुझे आपके लाइफ में कोई गॉड फादर आते हुए नज़र आ रहे हैं। गॉड फादर से मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो कि आपको सिरे से सिखाएंगे, जो कि आपको रूट से सिखाएंगे कि क्या लाइफ होती है, ठीक है। गॉड फादर से मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा हेल्पिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो कि आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि आपका घर बनाने में वो आपकी मदद करेंगे, आपको दुकान लेने में आपकी मदद करेंगे, आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। आप ऐसा कह सकते हो मेंटोर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कोई मेंटोर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं आपको गाइड करने के लिए। जैसे होता है ना कि हर किसी इंसान को कोई ना कोई गाइडर चाहिए, हर किसी इंसान को कोई ना कोई सपोर्टर चाहिए। सो एक सपोर्ट, एक पिलर, एक गाइडर, एक मेंटोर, एक गुरु आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। और ये गुरु आपको सिखाएंगे कि रियल लाइफ क्या होती है, रियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपको किस तरीके से अपने इमोशंस को काबू में लेकर आना है। ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इमोशंस जो है वो हमेशा इम्बैलेंस रहते हैं, क्योंकि हम इमोशन की बात कर रहे थे तो हम इमोशन के बारे में बात करते हैं। आपको एक सलाह है मेरी तरफ से, जब भी आपको ऐसा फील हो कि बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया करो। और उससे भी अच्छी बात यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रही कि आने वाला टाइम पीरियड आपका इमोशनल बैलेंसिंग का होने वाला है। आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड फील करोगे, आप बैलेंस करोगे अपने आप को, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन टाइम पीरियड व्हाट इज़ कमिंग। मुझे ऐसा फील होता है कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड आने वाला है जहाँ आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। एक ऐसा एरा आता है हर किसी की ज़िंदगी में जब उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सो आपका भी एक ऐसा टाइम पीरियड मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार ज़िंदगी तो ये है, अब चीज़ें मैं ठीक तरीके से जी पा रही हूँ। सो अपॉर्चुनिटी इन योर करियर इज़ कमिंग, ओके, गुड लक इन योर लाइफ इज़ कमिंग। कोई गुड लक चार्म बन के आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपके इमोशंस अब काबू में आने वाले हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आप बैलेंस हो रहे हो। कुल मिलाकर के सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी कि आप बैलेंस हो रहे हो, आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं, ईश्वर के साथ आपका साक्षात्कार हो सकता है, ईश्वर आपको सपने में दिखकर दर्शन दे सकते हैं। ओके, मैं ट्रैवल नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई एस्ट्रल ट्रैवल करें, लाइक आप कोई सपना ऐसा देखें जिसमें आप
जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या जिन भी ईश्वर में आपकी बहुत श्रद्धा है, आप उनके मंदिर जा रहे हैं, आप उनकी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ये साक्षात्कार होगा, ओके, आपको ये सपना, एस्ट्रल ट्रैवल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन ड्रीम्स के थ्रू आप जो है मुझे कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्दो फिजिकल ट्रैवल नहीं दिखता है मुझे, बट ड्रीम्स के थ्रू आप कुछ ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आते हो। सो आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है ना, उसकी लाइफ में मनी को लेकर के सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग फ्रेश, कुछ नया आप अपने लाइफ में स्टार्ट करने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ प्लीज़ याद रखना, अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो प्लीज़ पार्टनरशिप में मत करना, और अगर मजबूरी है करना तो अपने पार्टनर पर 100% विश्वास मत रखना। नाउ कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनका ट्रू लव, उनका ट्रू पर्पस ऑफ लिविंग उनको पता लगने वाला है, या तो कोई ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में आपका सोलमेट, या आप इस जीवन में क्यों जी रहे हो, आपका क्या मकसद है इस ज़िंदगी में जीने का, ठीक है, आपको ये पता लगने वाला है, जिसकी वजह से आप झूम उठोगे, खुश हो जाओगे। किसी बेबस ज़िंदगी से आपको सहारा मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लाइक बेबसी में जो अभी तक आप जी रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो ख़त्म होने को है। अब जिस भी चीज़ से आप अच्छा मनी अर्न करने वाले हो ना, नेक्स्ट प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि जो भी कमाओ उसका 10% आपने ज़रूर देना है चैरिटी में, ठीक है। तो लक आपकी तरफ है, लक आपकी तरफ है, डेफिनेटली आपकी तरफ है, आपकी जीत होने वाली है किसी चीज़ में, आप जीतने वाले हो, विक्ट्री इज़ योर्स। दुनिया को दिखा दो आप क्या चीज़ हो, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी मोर। ईश्वर का कोई संदेश आपके लिए, तो ईश्वर का संदेश है, आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। बहुत जल्दी आपकी कोई इच्छा है बड़ी, वो मैं पूरी करने वाला हूँ। सो दिस इज़ एडवाइस और दिस इज़ एन मैसेज फ्रॉम द गॉड। तो अगर आप लोगों ने इस कुंदन वाले ईयरिंग को पिक किया था, तो गाइस स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर का मंथ नज़र आता है। फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल इट विल बी इन अक्टूबर और नवंबर मंथ। जिस भी साल, जिस भी महीने में आप इस वीडियो को देख रहे हो, अक्टूबर एंड नवंबर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके बाद जो भी अक्टूबर नवंबर आने वाला है, याद रखना दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। ओके, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।